मगर पहला सवाल जफर इस्लाम साहब आपसे, आपकी उतनी सक्रियता दिख नहीं रही है रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसी मजबूती एक विपक्ष के तौर पर दिखनी चाहिए। देखिए, इनका राजनीतिक लाभ होता है या लाभ पाने के लिए बच्चों का कंधा इस्तेमाल करते हैं। जब ये जहाँ इनको राजनीतिक लाभ नहीं है और इनको कहीं नहीं लगता है उसका नुकसान होगा, तो ये दूर अपने आप को कर लेते हैं। इनको राजनीति करना है, इनको बच्चों के फ्यूचर से, बच्चों के प्रॉब्लम से या बच्चों के तकलीफ से कोई लेना सरोकार नहीं है। दिल्ली में भी आप देखिए, बच्चों ने 20-25 दिन तक बिल्कुल जो है एकदम से अपना जो भी विरोध जताया, लेकिन बिल्कुल पीसफुल रहा। जैसे राहुल गांधी बाहर से आए, उन्होंने राजनीति करना शुरू किया, उसके साथ केजरीवाल लग गया, उसके पीछे अखिलेश यादव लग गए और सब अपने राजनीतिक रेटियों सेकने लगे, लेकिन बच्चों के लिए कोई चिंता नहीं थी। आज देख लीजिए, यहाँ पर अगर वाकई बच्चों की चिंता होती, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होती, तो झारखंड में बात उठाते, वही अखिलेश यादव, वही राहुल गांधी, वही केजरीवाल पहुंच जाते वहां। लेकिन नहीं, यहाँ तो अपनापन है। यहाँ बच्चा कहाँ, बच्चों का भविष्य कहाँ? यहाँ तो हमारी सरकार है, हम कैसे उसके खिलाफ खड़े हो गए? तो ये पूरा उनका दोहरा जो चाल चलन है वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये बच्चों ने भी समझ लिया कि इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। मगर तो जफर इस्लाम साहब सब वही कर देंगे तो आप क्या करेंगे? कोशिश है। देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम हर जगह बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं। बच्चों के लिए अगर कानून बनाने का काम किया तो हमने क्या उसमें अगर सुझाव देना था तो उनको देते कुछ सुझाव। आपके पास बच्चों के लिए कुछ हमदर्दी होती तो आप उस पर चर्चा करते, उस कानून पर चर्चा करते और अपनी तरफ से कोई सुझाव होता तो देते, ताकि मजबूत एक कानून बनता जिससे कि देश में कहीं भी नहीं हो, कोई भी पेपर लीक नहीं हो। लेकिन ऐसा किया उन्होंने? नहीं किया ना। वॉकआउट कर गए, चर्चा नहीं की, इधर से उधर बात घुमाते रहे, गोल पोस्ट चेंज करते रहे, इसलिए कि उन्हें कोई मतलब नहीं बच्चों से। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां उनकी राजनीति नहीं चलेगी वहां पर वो नहीं आएंगे, और इसीलिए झारखंड में नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उनको अपनी राजनीति चमकाने का मौका नहीं मिलेगा, वो और ध्वस्त हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, राहुल गांधी जी से, चलो झारखंड, देखो भाई क्या हो रहा है झारखंड में, चलिए हम साथ आपका देते हैं, हम भी आपके सामने बचाने खड़े रहेंगे। आप पेपर लीक के साथ बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। क्या आप खड़े रहना चाहते हैं कि या सिर्फ जंतर मंतर पे राजनीति करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ के राजनीति करना चाहते हैं और देश में पूरे तर जगह से अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं? लेकिन जफर इस्लाम साहब, देश में आज अगर बोलते हैं सिंबल अगर बन गया अराजकता का, तो वो जफर इस्लाम साहब वो राजनीति में है तो राजनीति ही करेंगे ना, भजन तो करेंगे नहीं। अगर वो वहां कर सकते हैं प्रदर्शन तो आप भी तो कर सकते हैं। आप भी तो वहां बच्चों की आवाज उठाने के लिए कर ही सकते हैं प्रदर्शन। देखिए, बच्चों के भविष्य के बारे में अगर चिंतित है, मैं तो कह रहा हूं, जब सदन के पटल पे ज्यादा किसी देश के परेशानी का समाधान नहीं निकल सकता है। वो एक ऐसा मंदिर है जहां देश के हर प्रॉब्लम्स का समाधान है। ठीक है सर। उस पटल पे सारी पार्टियों को आह्वान किया गया कि आइए, चर्चा कीजिए, जितना समय लेना है लीजिए, राजनीति मत कीजिए, बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा कीजिए, कुछ भी नए एजुकेशन सिस्टम से बात कीजिए, बात तो कीजिए कुछ।